हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पर। अ, जिसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग टिप्पणी लिखेंगे, ठीक है। आप सभी लोग लेक्चर को पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा। पूरा का पूरा सभी के सभी रिएक्शंस आपको क्लास में ही याद हो जाने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जिन चीज़ों को मैं लिखने के लिए कहूँगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर उसे लिख दीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरुआत एक मोटिवेशनल क्यूट्स के साथ में कि कल चाहे कितना भी बुरा बीता हो, आपको नई सुबह की शुभकामनाएं। देखिए, आज एक है सोमवार और सोमवार एक सप्ताह का पहला दिन होता है। मैं सभी से कहना चाहता हूं, पिछला सप्ताह, पिछला दिन, पिछला महीना कितना भी बुरा बीता हो, आज से आप सभी लोग नई शुरुआत कीजिए। आज से सभी लोग संकल्प लीजिए कि आज से आप लोग 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे, 15 घंटा पढ़ेंगे। देखो बाबू, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि आप लोग कोई करोड़पति बाप के लड़के नहीं हो कि आपको एक 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख में कोई बिजनेस खोल के बैठा देंगे। नहीं, वो नहीं कर सकते। आपको आपको पढ़ा सकते हैं। अगर आप मन से पढ़ लिए तो आप पक्का करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ाई से ही आदमी कुछ कर सकता है बच्चे। और कोई भी तरीका मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी तरीका नहीं है इसके सिवा, पढ़ाई करने के सिवा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपनी सभी बुरी आदतें जो भी कर रहे हो, जो भी चीजें आप जिसमें भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, जहां पर भी आपका टाइम पास हो रहा है, उन सभी चीजों को पहचानिए, जानिए और संकल्प लीजिए कि उन चीजों को नहीं करेंगे। और मेहनत की शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। और हाँ, कुछ नए बच्चे भी होंगे जो अभी तक क्लास की तैयारी की शुरुआत नहीं किए होंगे। उन सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी जानकारी है। क्योंकि हो सकता है आपको पता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ज्ञान के अभाव में पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप अभी से भी पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 में 90 प्लस लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी डाउट्स होती है, परेशानियां होती है कि सर मैं तो इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, सर मैं अब कैसे पढ़ाई करूं, सर आगे पढ़ूं कि पीछे का बैकलॉग कवर करूं कि रिवीजन करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करने की जरूरत है भाई। अगर आप 10 से 12 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हो तो आप अभी से भी पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस परसेंटेज फोड़ सकते हो, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने होंगे। देखो, ये न्यू बैच है जो कि आपको चैप्टर 1 से तैयारी की शुरुआत कराई गई है, जिसमें आपको ये पूरी टीम आपको पढ़ा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग आपको पढ़ाएंगे डेली। 10 घंटे इसमें क्लासेस चलने शुरू हो चुकी हैं। अगर आप अभी नहीं ज्वाइन किए तो आप पीछे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी अभी से ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन आपको 10 घंटे क्लास के साथ में प्लस में 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने पड़ेंगे। कुल मिला के 14 घंटे आपको डेली के डेली पढ़ना पड़ेगा, वरना आप नहीं कर पाओगे, वरना आपसे नहीं हो पाएगा। इस बात को समझना होगा आपको, ठीक है। इस बैच में आपको हर वो चीज दी जा रही है जिस चीज को लेकर आप 90 प्लस ला सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो सब काफी लोग हवा उड़ा रहे हैं। किसी के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है, दम होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। बिजनेस नहीं है, पढ़ाई होती है यहाँ पे अल्फा इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। इसमें आपको देखो क्या क्या चीजें मिले। डेली लाइव क्लासेज मिल रही, लाइव डाउट क्लास मिल रहा है ऑनलाइन, हर क्लास नोट्स का पीडीएफ मिल रहा है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, हर एक शनिवार को टेस्ट हो रहा है आपकी। स्टडी मटेरियल दी जा रही, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर कवर कराए जा रहे हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना आपको तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरी टीम आपको पढ़ाएगी। तो देखो, आपकी पहली रासायनिक अपक्रिया विहाइड्रोजनीकरण। देखो, रासायनिक अपक्रिया से काफी लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं आपसे कहा हूं, ये सुबह की कैप्सूल क्लास है, इसे आप लोग करते रहो। कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ चीजें एग्जाम तक याद हो जाएंगी। मैंने आपको टारगेट बना लिया, 10 से 7 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराऊंगा। महीने में कितना 310 प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। 210 प्रश्न हो जाएगा। 4-5 महीने कर लिया तो 1000-1200 प्रश्न याद हो जाएंगे। क्वेश्चन कहीं से पूछेगा, आप कर पाओगे। लेकिन देखो, मैं सॉल्व कराऊंगा, इससे नहीं होगा, आपको भी खुद से भी करना पड़ेगा। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सॉल्व कीजिए। नहीं आ रहा है तो ध्यान से इधर देखिए, आने लगेगा, ठीक है।
प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। काफी सारी अभिक्रियाएं, जितने भी टिप्पणी लिखने वाली अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं उसको लेकर आए हूं। और आज का जो प्रश्न होने वाला है यह हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का है। मैंने एप्लीकेशन में जो बच्चे ज्वाइन है, जो पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन में, उन सभी बच्चों को हेलो एल्केन हेलो एरिन का जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाथ से लिख के दिया था ना, उसी के प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप लगाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाए तो आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा। ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, वी हाइड्रोजनीकरण क्या है? क्वेश्चन क्या है, वी हाइड्रोजनीकरण। देखो, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी चीज हो, सबसे पहले उसको देखा जाता है कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, आदमी को भी पहले देखा जाता है। लड़की से अगर लव करने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, तो आप देखते हो ना पहले। उसी तरीके से इसको भी देखो क्या है और किससे मिलकर बनी है। देखो ये वी हाइड्रोजनीकरण, ये है ना, क्या है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण है। देखो, वी का मतलब होता है हटाना। देखो मैं शाब्दिक अर्थ निकाला हूं, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण है, हैलोजनीकरण करण है। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से सभी लोग, ये वी का मतलब होता है हटाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, हैलोजनी, हैलोजनी का मतलब हैलोजन को, हैलोजन मतलब एक्स को, ये होता है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन को हम हटाएं, उसे क्या कहेंगे, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें नहीं, जो चीजें समझ के हो सकती है उसे याद करने की क्या ही जरूरत है, बताओ। उसे कोई जरूरत नहीं याद करने की। यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक हैलोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, समझ के लिखना सभी लोग, जिसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तथा हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, क्या कहलाता है, वी हाइड्रो, वी हाइड्रो, हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाता है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अपक्रिया कहलाता है। बहुत आसान है। ऐसी अपक्रिया जिसमें किसका किसका निष्कासन हो, ऐसी अपक्रिया जिसमें एक हाइड्रोजन और एक हाइलोजन, हाइड्रोजन और हाइलोजन एक्स का निष्कासन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया, स्टेटमेंट भी लिखवा दिया। जैसे आपके एग्जाम्पल मैं नीचे लिखवा हूं, तो देखो आपके एग्जाम्पल है CH3 CH2 एक्स, यह आपका है। एक्स के यहाँ आप मान लो ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन है। इसका अगर वी हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं, वी हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं, तो बहुत आसानी से करा देना है आपको। देखो एक हैलोजन हो गया और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लें। ठीक है, एक हैलोजन एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक हाइड्रोजन H और एक हैलोजन Br, HBr बाहर निकल गया। अब यहाँ कितना बचा, CH2 बचा। यहाँ कितना बचा, CH2 बचा। भाई पहले 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन चुरा के यह Br लेके भाग गया। यह Br, ये ब्रोमीन जो है, इसमें से एक हाइड्रोजन को पटा के चुरा के लेके भाग गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बचेगा CH2, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बचेगा CH2। तो देखो बाबू मेरे भाई, जब यहाँ पे CH3 3 था तो यहाँ पे सिंगल बांड था, लेकिन यहाँ पे CH2 गया, इसलिए यहाँ पे डबल बांड हो गया। इसे कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन, एल्कीन है ना। क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं, इसको कहते हैं एथीन, एथीन। ठीक है, इस तरह से वी हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और वी हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, एल्कीन बनता है। ये तो एथीन बना है, एल्कीन बनता है। ये तो आपको समझ में आ गई। लेकिन इसी में एक आता है स्टैटजेप नियम का वाली अपक्रिया। कभी कभी देखो इस तरह से रिएक्शंस लिख देता है, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका वी हाइड्रोजनीकरण कराने पे क्या बनेगा। इस जो मैं अपक्रिया लिखने जा रहा हूं, इसका वी हाइड्रोजनीकरण कराने पे क्या बनेगा। इसका अगर हम वी हाइड्रोजनीकरण कराएं, इसका क्या कराएं, वी हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, तो क्या बनेगा, आपका ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, देखो मैं हिंट देता हूं आपको, यहाँ पे सेटजेप का नियम का फॉलो होगा, सेटजेप के नियम का फॉलो होगा।
मैं आपको दोनों ऑप्शन दे देता हूं। देखो, ये Br के पास ये ऑप्शन हो जाता है, Br के पास ये ऑप्शन है कि ये Br या तो इसके यहां से हाइड्रोजन चुराए या फिर इसके यहां से हाइड्रोजन चुराए। मैं दोनों हाइड्रोजन चुरा के जो उत्पाद बनता है उसको मैं लिख देता हूं। देखो, अगर मान लो इसके यहां से हाइड्रोजन को चुराता है तो देखो क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 है। एक हाइड्रोजन चुरा लिया Br तो CH बचेगा। मान लो पहले यहाँ वाले से हाइड्रोजन चुरा रहा है, और देखो यहाँ से Br गायब हुआ तो यहाँ पे भी CH रहेगा, और यहाँ पे CH3 का CH3 ही रहेगा। अब देखो बाबू, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जहां से निकलेंगे वहां डबल बॉन्ड करके निकलेंगे, एक तो ये कंपाउंड बनेगा। अब आपका काम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना नंबर 1 वाला सही है या फिर नंबर 2 वाला सही है। मैंने क्लास में करवाया था, आप क्लास का सहयोग ले सकते हैं। इस क्लास में मैं चाहूं तो बता दूं आपको, लेकिन नहीं बताऊंगा। दूसरा दूसरा ध्यान देना, CH देखो, दूसरे कंडीशन में क्या है, एक Br यहां से मैंने निकाला और H यहां वाले से निकाल दिया, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे चूंकि 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, एक H निकाल दिया तो 2 हाइड्रोजन बचेगा, तो दूसरा ये कंपाउंड बचा। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 उत्पाद बने हैं। अब आपका काम है इसमें से कौन सा सही होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखो, मैंने क्लास में करवाया है, मैंने आपको बताया है, लेकिन वही बात होती है ना, मैं अभी फिर से बता सकता हूं, लेकिन आपको हिंट दे देता हूं, स्टेटजेप के नियम से होगा। आप क्लास देख सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, लेकिन हाँ, सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हम चलते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पे, नेक्स्ट रिएक्शन पे। इसका भी टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है। टिप्पणी क्या लिखना है, उत्सव अपक्रिया, किसका टिप्पणी लिखना है, किसकी अब टिप्पणी लिखना भाई, ऊर्स अपक्रिया की टिप्पणी लिखना है। इस ऊर्स अपक्रिया में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या एल्केन बनाते हैं, और यह अपक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्स अपक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, देखो एल्किन हैलाइड के 2RX, एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ में 2Na के साथ में, सोडियम के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, बताओ। क्रिया किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, शुष्क ईथर, ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। और देखो देखो, पहली बात तो यहाँ R और R बनाएंगे, 2R मतलब R और R कर देते हैं, जिसे हम लोग एल्केन कहते हैं। प्लस में देखो 2NaX बनाते हैं, 2NaX बनाते हैं। ये क्या है, एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है। इस तरह से बनाते हैं, और इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्स अपक्रिया कहते हैं। देखो, इस रिएक्शन को समझाने के लिए ऐसे भी लिखा जाता है, RX के 2 अणु सोडियम, यहाँ पे 2Na ले लेते हैं, और यहाँ पे XR ले लेते हैं। देखो इस तरह से भी किया जाता है ताकि बच्चों को अच्छा समझ में आए। ये 2NaX बाहर निकल जाता है, और RR बना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्स अपक्रिया कहा जाता है। इसमें स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देखो जब क्या लिखोगे यहाँ पे, जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल के 2 अणु के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ, सोडियम के साथ क्रिया करके एल्केन देते हैं। क्या देते हैं, एल्केन, एल्केन देते हैं। तब इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, को ऊर्ज, ऊर्ज को क्या कहते हैं, को ऊर्ज, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया क्या कहते हैं, ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई सभी को, बताओ जरा मुझे बताना, उत्पाद के रूप में कमेंट बॉक्स में बताना क्या बनेगा। ये CH3X, CH3Cl लेता हूं, ठीक है, 2Na के साथ में क्रिया करा रहा हूं,
ठीक है, CH3Cl के 2 अणु 2Na के साथ में क्रिया करा रहा हूँ। शुष्क ईथर, देखो भाई अगर कमेंट करोगे ना तो आपको क्या होगा, याद होगा, है ना, क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो बताना है ए उत्पाद क्या होगा, साथ में ये बी उत्पाद क्या होगा, दोनों के दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यह आपके उट्स अपक्रिया हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रैकलैंड अपक्रिया। देखो फ्रैकलैंड अपक्रिया और उट्स अपक्रिया में कुछ अंतर नहीं है। फ्रैकलैंड अपक्रिया में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ पे जो आपने सोडियम धातु ले रहे थे, फ्रैकलैंड अपक्रिया में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक धातु लिया जाएगा। देखो जब एल्किल हैलाइड के RX के 2 अणु जिंक धातु की उपस्थिति में ना क्रिया करें, जिंक धातु की उपस्थिति में क्रिया करें तो जो उत्पाद बनता है जिंक धातु की उपस्थिति में क्रिया करें, शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर यहाँ पे रहेगा, शुष्क ईथर यहाँ पे रहेगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करें तो जो उत्पाद बनता है R और R, एल्केन, ये प्लस में ZnX2, ये जो उत्पाद बनता है इसकी क्या कहते हैं, एल्केन बनता है, और इस अपक्रिया क्या कहते हैं, फ्रैकलैंड अपक्रिया कहते हैं। भाई उस अपक्रिया में सोडियम भाग ले रहा था, फ्रैकलैंड अपक्रिया में कौन भाग ले रहा है, जिंक भाग ले रहा है। बस आपको इतना ही याद रखना है और कुछ अलग से याद नहीं रखना है, इतना ही याद रखना है और कुछ अलग से याद नहीं रखना है। तो बताओ भाई, बात समझ में आई, इस अपक्रिया क्या कहेंगे, फ्रैकलैंड अपक्रिया कहेंगे। तो अंतर क्या है इसमें, यहाँ पे जहां पे हम लोग, देखो ध्यान से, यहाँ पे जहां पे हम लोग सोडियम धातु ले रहे थे, यहाँ पे कौन सी धातु लेने लगे, जिंक धातु लेने लगे, बस यही बात है। और ये हो जाएगी फ्रैकलैंड अपक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका स्टेटमेंट खुद से लिख लोगे और कमेंट बॉक्स में आपका ये होमवर्क है। देखो इस क्लास का मेन उद्देश्य क्या, आपको तैयारी करवाना, तैयारी कराना नहीं, तैयारी करवाना। आपका ये होमवर्क है कि इसका स्टेटमेंट आपको लिखना है। सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ पे जहां पे सोडियम धातु की अब यूज कर रहे थे, इस सोडियम धातु की जगह पे किसका यूज करेंगे, बताओ, जिंक धातु का यूज करेंगे और ये आपका फ्रैकलैंड अपक्रिया हो जाएगी। बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगी, आपकी फ्रैकलैंड अपक्रिया हो जाएगी। क्यों, बात समझ में आ गई क्या आपको, बताओ बताओ, हाँ? क्यों, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आपको, ये बताओ, फ्रैकलैंड अपक्रिया लिख लोगे क्या नहीं, अरे हाँ या ना बोलो सभी लोग, नहीं बोलोगे, हाँ, फ्रैकलैंड अपक्रिया लिख लोगे क्या, बताओ। नेक्स्ट अपक्रिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हुंस डीकर अपक्रिया। क्या, हुंस डीकर अपक्रिया, क्या होता है हुंस डीकर अपक्रिया, देखो होता क्या है इसमें, देखो बहुत आसान अपक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया जो है, की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, Br2 मतलब ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में कराया जाता है, की उपस्थिति में कराया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है, तब क्या प्राप्त होता है, एल्किल 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 ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को तो क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं, हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं। देखो हाथ से लिख लिख कर मैं सुबह सुबह आपको पढ़ा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ताकि आपको याद हो। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये CH3
COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें से H को हटाकर अगर हम यहाँ पे Ag कर दें तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लोड हो जाएगा। ये ब्रोमीन धातु Br2 के साथ में Br2 के साथ में CCl4 की उपस्थिति में, किसके, CCl4 के उपस्थिति में क्रिया करता है। CCl4 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनाता है बताओ, यहाँ पे क्या बनाएगा, AgBr बना देगा। ध्यान देना, मैं आपको हिंदी भाषा में बताता हूँ। देखो हिंदी भाषा इसका क्या है, देखो ये CO दिख रहा है, CO, ये CO2 बाहर निकाल लेता है, CO2 को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। प्लस में देखो AgBr, एक तो AgBr बना लेता है और एक Br जो बचता है ये CH3 के साथ जुड़ जा रहा है और CH3Br बना लेता है। ये आपके उत्पाद बनते हैं, ये आपके प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या है, सेंडमायर अपक्रिया। बहुत आसान है सेंडमायर अपक्रिया, कुछ करना नहीं आपको। और ये बताओ ये आपको याद हुआ कि नहीं, तैयार हुआ कि नहीं, स्टिकर ये बताओ आप सभी लोग। सेंडमायर अपक्रिया हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करें। देखो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया, ठीक है, किसकी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया है ना, सीयू कॉपर क्लोराइड। देखो क्या होता है इसमें, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होती है, किसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कौन, अभी मैं बताऊंगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। जब बेंजीन डाइजोनियम डाइएजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया, लो लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होती है, जब जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होती है इसकी अपक्रिया, आपकी अपक्रिया जो है किसके साथ, देखो Cu2Cl2HCl हो, या फिर Cu2Cl2HBr हो, या फिर Cu2Cl2HCN हो, इन सभी के साथ HCN हो, है ना। एक मिनट एक मिनट, देखो यहाँ पे Cl2 नहीं, यहाँ पे आपका क्या होगा बताओ। देखो अगर यहाँ पे ब्रोमीन लोगे तो यहाँ पे भी ब्रोमीन ही लोगे, यहाँ पे आपको Cn लोगे तो यहाँ पे भी Cn, Cn ट्वाइस लेना पड़ेगा, ठीक है, टू के, इन सभी के साथ, इन सभी के साथ जो है के साथ अपक्रिया कराने पर, है ना, के साथ अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर, अपक्रिया कराने पर क्या देता है, अपक्रिया कराने पर क्या देता है बताओ, हेलो एरीन देता है, क्या, हेलो नहीं, क्रिया कराने पर क्या देता है बताओ। देखो ये जो है, ये जो इसमें इसमें देखो क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें सीएन है, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है क्लोरीन ब्रोमीन सीएन जो है कि प्रतिस्थापी यौगिक बन जाते हैं, है ना, कि प्रतिस्थापी यौगिक कराने पर जो है क्या, के प्रतिस्थापित यौगिक बनते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल से याद करा दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहना। मैं मानता हूं थोड़ा सा स्टेटमेंट में इसकी कड़ा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं आपको। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया इनकी उपस्थिति में कराने पर क्या, ये क्या कराने पर, ये बेंजीन के न, कराने पर क्या, ये क्या देते हैं बताओ, ये जो है क्या करते हैं बोलो, बताओ, है ना, बताओ। तो देखो इसमें जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जो डाई ये जो समूह होता है, डाई ये जो समूह क्या होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, ये साइनाइड सीएन के द्वारा क्या हो जाता है, के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, को मायर सेंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान अभिक्रिया है, बहुत आसानी समझ में आएगी, कहते हैं।
सेंडमायर अपक्रिया कहते हैं। बहुत आसानी से समझ में आएगी, देखो कुछ करना नहीं। देखो ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2Cl होता है, ये डाइओजो समूह होता है, ठीक है। अगर इसकी क्रिया हम लोग Cu2Cl2, है ना, और एक मिनट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी क्रिया हम बहुत आसानी पे Cu2Cl2 और HCl की उपस्थिति में करा रहे हैं, ठीक है। Cu2Cl2 और HCl की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो देखो ये जो आपका समूह होता है N2Cl, जो समूह होता है, ये जो आपका N2Cl वाला समूह होता है, यह N2Cl जो समूह होता है, यह N2Cl जो समूह होता है, इसका काम क्या होता है, यह जो N2Cl समूह होता है, इसको क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इसको क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। कौन, ये क्लोरीन। क्लोरीन आके इसको क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। वही मैंने कहा कि डाइएजो समूह को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है ना। यहाँ पे Cl हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। N2Cl वाले समूह को क्या किया, इसने प्रतिस्थापित कर दिया, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस N2 बनेगा, प्लस में HCl बनेगा। देखो ये जो N2Cl वाला समूह, इसी को प्रतिस्थापित किया है। ये क्या है, ये बेंजीन, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे सिंपल रिएक्शन है, ये देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मैं लेता हूँ फिर से, N2Cl लेता हूँ। इसकी अब क्रिया अगर हम लोग Cu2Br2, इसकी अब क्रिया जो Cu2Br2 और Cu2Br2, Cu2Br2 और HBr की उपस्थिति में करा दो, HBr की उपस्थिति में करा दूं, तो क्या होगा पता है, तो क्या होगा, बहुत आसानी समझना। N2Cl जो ये हट जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, यहाँ पे क्या, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। और साथ में क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा यहाँ से बताओ, है ना, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। इस तरह से होता है ना, ये इस तरह से रिएक्शंस होते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस तरह से इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, सेंडमायर अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, गैटरमान अपक्रिया, ठीक है ना। गैटरमान अपक्रिया क्या होता है, ठीक है, गैटरमान अपक्रिया क्या होता है बताओ, गैटरमान अपक्रिया क्या होता है, किसी को पता है? देखो सब कुछ सेंडमायर की तरह होगा। देखो इसमें भी आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया होती है, इसमें भी किसके साथ क्रिया होती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, N2Cl के साथ में क्रिया होती है। लेकिन यह अपक्रिया जो होती है, अकेले नहीं होती है। यह अपक्रिया जो होती है आपका यहाँ पे क्लोरीन और H कापर और HCl की उपस्थिति में होती है। और कापर HCl की उपस्थिति में होगी तो देखो बहुत आसानी से काम लेना, देखो बहुत एकदम काम डाउन से काम लेना। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना, ये क्लोरीन वहां पे आके जुड़ जाएगा, ये बना लेगा आपका, यहाँ पे क्या बना लेगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, प्लस में N2 गैस बाहर निकालेगा। बात समझ में आया। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ये रिएक्शन को लिखें, यहाँ पे N2Cl है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कापर और HBr के साथ में कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से ये ब्रोमीन है, ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये बनाएगा इस तरह से। तो ये आपकी गैटरमान अपक्रिया होती है, Br। देखो तो दोनों रिएक्शन तो सेम टाइप का लग रहे हैं। इसमें देखो किसकी उपस्थिति में क्रिया, Cu2Br2 थोड़ा सा ज्यादा लफड़ा वाला है, इसलिए सेंडमायर कहा जाएगा। इसमें सिंपल अपक्रिया हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा बताओ, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, इसे गैटरमान अपक्रिया कहा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसका स्टेटमेंट आप सभी लोग लिख लोगे, बताओ इसका स्टेटमेंट आप सभी लोग लिख लोगे ना। मैं आपको होमवर्क देता हूं, लिखना है आपको, ठीक है। लास्ट है, आपको 3 रिएक्शन में होमवर्क देने वाला हूं। एक है उर्स फिटिंग अपक्रिया, दूसरा अपक्रिया है फिटिंग अपक्रिया, तीसरा फ्रीडल क्राफ्ट, एक चौथा लिख लो आप सभी लोग, डार्जेन अपक्रिया, डार्जेन अपक्रिया। इस अपक्रियाओं को क्या करना है, होमवर्क करके आना है। होमवर्क का मतलब क्या होता है, गृह कार्य, घर पे यह काम को करना है।
लेक्चर लंबा हुआ होगा लेकिन चीजें आपको बहुत फायदे दी होंगी आज की ये सभी रिएक्शंस, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। और ये रहा आपकी बैचेज। अगर आप अभी से तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस बैच में ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और हम लोग फिर से आपको मैं यही कहूंगा कि मेहनत की शुरुआत कर दो, अब समय आ चुका है दिन रात एक करने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।